जैन धर्म में लोच के पीछे का रहस्य क्या है, जानने के लिए बने रही इस वीडियो के अंत तक। इस दुनिया में लगभग सभी इंसानों को एक हकीकत से बहुत डर लगता है और वो है मृत्यु। इसीलिए इंग्लिश में कहा जाता है एवरी मैन हैज फियर फ्रॉम द अननोन। जो हम जानते नहीं हैं उस चीज से हमें सबसे ज्यादा डर लगता है और इसीलिए शास्त्रों में उस डर को हटाने के लिए और समाधि मरण की प्राप्ति के लिए जैन शासन के साधु साध्वी जी भगवंतों को लोच का विधान बताया गया है। जय वीराय सूत्र में और लोगस्य सूत्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज मानी गई है तो वो है समाधि मरण। हमने आर्ट ऑफ लिविंग तो बहुत सीख लिया, लेकिन अब आर्ट ऑफ डाइंग भी हमें सीखना जरूरी है और उस आर्ट ऑफ डाइंग का ही एक हिस्सा है लोच। इस दुनिया के अंदर लगभग सभी पदार्थों से राग निकल सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा राग हम सभी को अपने शरीर पर होता है। शरीर को कुछ भी हो तो वो हम सहन नहीं कर पाते। कॉस्मेटिक वर्ल्ड भी तो इसी कारण से चल रहा है। हमें हमारे शरीर का राग सबसे ज्यादा होता है और इस राग को तोड़ने के लिए और समाधि मरण पाने के लिए शास्त्रकारों ने लोच का विधान बताया। जब कोई व्यक्ति अपने बाल हाथों से खींचता है तब पेन होता है, लेकिन साथ ही साथ में गेन भी होता है और साथ में समाधि भाव को टिकाने के लिए प्रयत्न भी होते हैं, प्रैक्टिस होती है। लोच करवाने के 4 कारण हमें मालूम होते हैं। वो क्या है, आइए देखते हैं। कारण नंबर 1, एक चीज समझने जैसी है कि पेन इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स बट सफरिंग इज नॉट। पेन तो सभी को होता है, दुख भी सभी को आता है, इंजेक्शंस भी लेने पड़ते हैं, पर उसमें परेशान होना या नहीं होना वो हमारे मेंटल स्टेट पर डिपेंड करता है। दुनिया का एक क्लियर विधान है, इफ यू कैनॉट चेंज योर एनवायरमेंटल स्टेटस देन चेंज योर मेंटल स्टेटस। इफ यू कैनॉट चेंज योर फिजिकल कंडीशंस चेंज योर मेंटल कंडीशंस। जब मरण आएगा तब हमारी फिजिकल कंडीशन हमारे हाथ में नहीं होगी और इसीलिए तब मेंटल स्टेटस को बदलना बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। कोई हमें रिटायर करे उससे पहले हम ही रिटायर हो जाए तो अच्छा। कोई हमें दुख दे उससे पहले सामने से उसकी निर्जरा करना यानी कि दुख को दूर करना अच्छा है। दुख शायद कभी दूर नहीं होता, पर दुख का दर्द जरूर दूर हो सकता है और लोच भी इसी की एक प्रक्रिया है। कारण नंबर 2, शास्त्रों में ऐसा भी लिखा है कि यदि हम नाई के पास जाते हैं तो वो पहले पानी छांटता है और फिर हमारे बाल काटता है, और अगर साधु साध्वी जी भगवंत नाई के पास जाकर बाल कटवाए तो पानी की विराधना यानी कि अपकाय के जीवों की विराधना और ऐसी दूसरी भी बहुत सी विराधनाएं हो सकती है। कारण नंबर 3, लगभग सभी हेयर कट बिना पैसे दिए नहीं होते और साधु साध्वी जी भगवंत खुद के पास पैसे नहीं रखते, वे तो निष्परिग्रही होते हैं। तो यदि वे बाल कटवाने जाए और वहां उन्हें ये बोला जाए कि हमें पैसे दीजिए तो हम आपके बाल काट देंगे, तो वो अनुचित होगा, उचित नहीं होगा। कारण नंबर 4, पहले के जमाने में लगभग सभी नाई पुरुष ही हुआ करते थे और साध्वी जी भगवंत को पुरुष का स्पर्श निषेध है, इसलिए उसके लिए ये ऑप्शन भी वैलिड नहीं होता है। तो ये 4 मुख्य कारण लोच के हमें पता है। कई लोगों के मन में प्रश्न होगा कि क्यों इतनी तकलीफ उठाकर अपने बाल खुद से या किसी और के हाथों से उखड़वाना, इसमें क्या आनंद आता होगा? बाल उखाड़ने से साधु साध्वी जी भगवंतों को क्या मिलता होगा? यहाँ पर सोचने जैसी एक चीज ये है कि अगर साधु साध्वी जी भगवंत हमें पूछे कि आपको ब्यूटी पार्लर में जाकर या कहीं और जाकर थ्रेडिंग, वैक्सिंग आदि करवाते हो तो क्या उसमें किसी प्रकार का दर्द नहीं होता? लगभग सभी का जवाब यही होगा कि बिल्कुल पेन तो होता ही है, लेकिन शरीर की सुंदरता के लिए करना पड़ता है और कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। ठीक उसी तरह से आत्मा की सुंदरता को पाने के लिए साधु साध्वी जी भगवंत भी दर्द को सहन करना सीखते हैं। आज नहीं तो कल हम सभी को दर्द सहन करना ही है, तो प्रसन्नता के साथ दर्द सहन करना है, ये एक अच्छे व्यक्ति की निशानी हो सकती है। जो व्यक्ति किसी भी तकलीफ में रोता रहता है उसकी तकलीफ कभी नहीं सुलझती, लेकिन जो व्यक्ति तकलीफ में भी प्रसन्न रहता है और तकलीफ में से बाहर निकलने का प्रयत्न करता है वो प्रसन्न व्यक्ति और एक अच्छा व्यक्ति बनता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साधु साध्वी जी भगवंत ही लोच करवाते हैं, कई श्रावक श्राविकाएं भी लोच करके इसकी साधना करते हैं। काया क्लेश यानी कि काया को कष्ट देना भी एक प्रकार का तप ही है, इसीलिए ही लोच को भी एक प्रकार का तप कहा गया है। जैसे कोई डाइटिंग करता है शरीर के लिए, वैसे ही कोई आत्मा के लिए उपवास, एकाशना, एमिल आदि तप करते हैं। उसी तरह साधु साध्वी जी भगवंत भी लोच करवाकर तप ही करते हैं। इसलिए ऐसा कहा गया है कि लोच करवाने वाले को 3 उपवास यानी कि 8 का लाभ मिलता है। जानकारी के लिए बता दें कि जैन साधु साध्वी जी भगवंत साल में 2 बार लोच करते हैं। हाथ से बालों को खींचा जाता है और खून न आए इसलिए राख का प्रयोग किया जाता है। कुछ इस तरह से लोच का विधान शास्त्रों में बताया गया है। पहले के जमाने में तो इतने सत्वशाली लोग होते थे कि पुरुष पंचमुष्टि लोच यानी कि 5 मुट्ठी यानी कि 4 मुट्ठी में सर के और 1 मुट्ठी में दाढ़ी मूछ के सभी बाल का लोच स्वयं के हाथों से कर देते थे, और स्त्रियां चतुर्मुष्टि यानी कि 4 मुट्ठी में सभी बालों को स्वयं खींचकर हाथ से निकाल देते थे।
प्रश्न उठ सकता है कि इसके पीछे का रहस्य क्या है। इसके पीछे का रहस्य समझने जैसा है। ये तो सिर्फ बाहरी प्रक्रिया है, अंदर की प्रक्रिया में लोच केवल बालों का नहीं लेकिन कषायों का भी लोच है। ये एक सूचक है कि दुनिया जिसे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग समझती है, मानती है, जो सुंदरता का सबसे महत्वपूर्ण अंग है बाल, उसको खींचना आत्मिक सौंदर्य को बाहर लाने के लिए होता है और कषायों को साफ करने के लिए किया जाता है। सरल भाषा में कहे तो जिस तरह हम फ्लैट खरीदने से पहले उसके लिए टोकन देते हैं, उसी तरह ये लोच मोक्ष तक पहुंचाने का एक टोकन है। जय जिनशासन, जय महावीर।